सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। आज का डिस्कशन एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम को लेकर है। आप सभी को पता है रेलवे ने टेंटेटिव डेट जो दी है हमारे पास, वो दी है अप्रैल, है ना, अप्रैल दी है। लेकिन एक चीज समझिएगा, क्या अप्रैल में एग्जाम होगा? इन सभी चीजों को लेकर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कब एग्जाम होगा, दूसरा किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे की तरफ, किस तरीके से हमें जीएस कवर करनी है, किस तरीके से मैथ्स कवर करना है, लास्ट टाइम हमारा कितना पोर्शन किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से पूछा गया था, इन सभी को लेकर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये छोटी सी क्लास आपको एक आइडिया देगी, एक आपको डायरेक्शन देगी कि किस तरीके का हमें एनटीपीसी में टारगेट करना है चीजों को। तो कंप्लीट वीडियो को पहले तो अच्छे से सुनना है। ये 5 से 7 या 10 मिनट जो है आपको एग्जाम में एक बेहतर मोड़ दे सकती है, आपकी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दे सकती है अगर आप इस कंप्लीट सेशन को सुनोगे। सबसे पहले बात करें सीबीटी एग्जाम को लेकर। आप सभी को पता है कि सीबीटी एग्जाम जो है टेंटेटिव अप्रैल में दिया गया है। टेंटेटिव कब दिया गया? अप्रैल पे। अब एक चीज समझिएगा, हम कब तक अप्रैल मानेंगे? हम 20 तारीख तक, लगभग मार्च की 20 तारीख तक अप्रैल मान के चलेंगे। अगर 20 से लेकर 22 तक कोई नोटिफिकेशन आता है सीबीटी एग्जाम को लेकर एनटीपीसी का, तो ठीक है। अगर वो ऊपर जाता है तो इसका मतलब अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होना है। रीजन क्या है? क्योंकि अप्रैल में एग्जाम कराने के लिए कम से कम 20-25 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन तो देना होगा, है ना। उसकी वो तो देनी होगी, कब आपकी सिटी आएंगी, कब क्या होगा, 10 दिन पहले सिटी आएंगी, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस से गुजरने के लिए उनको पहले आपको एग्जाम डेट भी तो बताना पड़ेगा, है ना। फिर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। तो अप्रैल में एग्जाम होने का मतलब है आपको 20 से 25 तारीख तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन अभी तक अगर हम मान के चलें तो अप्रैल ही डेट मानेंगे, क्योंकि अभी 20 तारीख आई नहीं है। 20 से 25 तारीख के बीच में अगर नोटिफिकेशन आता है तो अप्रैल में होगा, वरना ये एग्जाम आपका मई तक जा सकता है। मई सेकेंड वीक तक आपका एग्जाम जा सकता है। अगर बात करें किसको लेकर, इस एग्जाम को लेकर आप नॉर्मल सी चीज समझिएगा कि हमारे पास सीबीटी एग्जाम होता है एनटीपीसी में 2। पहली चीज, जो हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसमें लगभग 85 लगभग हमारे पास 58 लाख के करीब फॉर्म डले हैं, है ना, जो हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक, इसके अलावा ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं दोनों को मिलाकर लगभग देखिएगा 1 करोड़ फॉर्म डलेंगे, है ना। फॉर्म 1 करोड़ डलेंगे, लेकिन इसमें से लगभग आपके 45-50% बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। जैसा कि अभी आरपीएफ में हुआ, 43% बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। ठीक है, कुछ फॉर्म भी रिजेक्ट हुए, कुछ फॉर्म छोड़ेंगे भी। आपको पता है छोड़ने के बाद जो एग्जाम देते हैं, क्या सभी पढ़ने वाले होते हैं? जी नहीं, फॉर्म डाल देते हैं। तो कंपटीशन मान सकते हैं हाई है, लेकिन फॉर्म की संख्या के आधार पर हाई कंपटीशन आप नहीं कह सकते। रीजन है, अभी इसमें से फॉर्म रिजेक्ट होंगे। दूसरा, कम से कम 40 से 45% बच्चे पेपर छोड़ेंगे, और जो पेपर देंगे वो सभी, आपको लगता है कि सभी तैयारी वाले हैं? जी नहीं, वो अपना बस ये देखना चाहते कि हम एग्जाम दे लें, शायद हो जाए, नहीं होगा तो अच्छा है। ऐसा भी हमारे पास पोर्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, इस चीजों को छोड़ेंगे, अब बात करते हैं हमारे पास, अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास क्या टारगेट होना चाहिए, लास्ट टाइम किस तरीके का हमारे पास सिलेबस रहा और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया। एनटीपीसी को लेकर बात करें, सीबीटी 1 में हमारे पास जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के, और वो 40 मार्क्स के आते हैं। वहीं मैथमेटिक्स को लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। वहीं हमारे पास रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। ये सीबीटी 1 एग्जाम है, 90 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3। सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 35 नंबर के, और 35 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं 35 नंबर के, यानी टोटल 120 नंबर का हमारे पास सीबीटी 2 होगा, और ये भी 90 मिनट का होगा। बात सीबीटी 2 तक पहुंचने की नहीं, बात है पहले सीबीटी 1 एग्जाम कैसे निकालें। मेन टारगेट ही है, सीबीटी 2 के लिए टाइम मिलेगा तो आप कॉन्फिडेंस में, जब सीबीटी 1 हो जाएगा, बच्चों की संख्या बहुत मात्रा में घट जाएगी और आपको सीबीटी 2 का टाइम भी मिलेगा, तो उस कॉन्फिडेंस में आप कुछ भी कर सकते हो। बात है सीबीटी 1 कैसे हम निकालें। लास्ट टाइम हमारे कहां से क्वेश्चन कैसे पूछे गए तो उसको समझेंगे। जैसे हमारे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था 2019 का सीबीटी 1 जो एग्जाम था, जो ईयर 2020-21 में हुआ था, इसमें हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के बने थे, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 2 से 3 क्वेश्चन, इसके अलावा करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन, और साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन बने थे। टोटल 40 नंबर का ये रहा था हमारे पास टारगेट, टोटल 40 नंबर का। तो आपको एक आइडिया लग गया कि हमारे पास किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी 2 पोर्शन तो आपके बड़े तगड़े पूछे जा रहे हैं। कौन
कौन कौन से? एक है आपका करंट अफेयर और दूसरा है आपका साइंस। साइंस और करंट अफेयर का बड़ा तगड़ा वेटेज है। अब साइंस के लिए क्या करें? साइंस के लिए मैंने एक दिन एक चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है। जब आप यहां पर आएंगे साइंस वाले पोर्शन पर, विकास राणा जीएस को सर्च करेंगे तो यहां पर आपको बड़े तगड़े से, है ना, बड़े तगड़े से मैंने बड़े अच्छे तरीके से क्या समझा रखा, मैंने आपको पूरे तरीके से मैंने आपको साइंस की क्लास स्टार्ट की है और इस साइंस की क्लास में बड़े डिटेल में मैं साइंस को पढ़ा रहा हूं। सीबीटी 1, सीबीटी 2, ग्रुप डी सभी को मेजर करते हुए सारा का सारा एनसीईआरटी का डेटा निकालकर सारे के सारे इमेज के थ्रू मैं पूरा का पूरा साइंस वाला पोर्शन आपको यहां पर कवर करा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से सारे के सारे एमसीक्यू। एक चैप्टर को लेकर लास्ट टाइम जितने भी 150-200 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एक चैप्टर को लेकर यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो साइंस का तो डर आपका ये खत्म हुआ, एकदम से खत्म हुआ। आप कहेंगे साइंस के बाद आपको बात आई करंट अफेयर, दूसरा बड़ा पोर्शन। जब आप यहां पर चैनल पर आएंगे तो आपको करंट अफेयर वाले पोर्शन पर, है ना, यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको करंट अफेयर की भी एक क्लास दिखेगी, आप समझ पाओगे। मैं ये कह रहा हूं जब मैं आपको करंट अफेयर लास्ट टाइम कराऊंगा तो आप इस चीज को समझ पाओगे कि हम करंट अफेयर में कितना गौर करें, किस तरीके से पढ़ें। देखिएगा लास्ट टाइम मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास कराई थी, यहां पर ये रही, बहुत डिटेल में 2 घंटे 48 मिनट की, और आरपीएफ वाले बच्चों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए कि इससे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले करंट अफेयर के। ये हमने बड़े अच्छे से समझी थी और इसमें मैंने आपको 400 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के कराए। तो करंट अफेयर और साइंस का मैंने आपको रामबाण इलाज बता दिया। दूसरा, आप जब इसी चैनल पर जाओगे तो आपको यहां पर एक चीज दिखेगी, यहां पर जब जाओगे तो यहां पर आपको एक स्टैटिक की क्लास दिखेगी, है ना। लाइव में जाओगे तो आपको स्टैटिक वाला पोर्शन दिखेगा, स्टैटिक वाला पोर्शन है, करंट अफेयर वाला पोर्शन है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहां पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज दिखेगी, साइंस की क्लासेस दिखेंगी। इसके अलावा आपको साइंस की मैंने यहां पर करा रखी है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज दिखेगी, 15 दिन 15 मैराथन दिखेगा। मतलब इतना कंटेंट है, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहोगे इस चैनल पर तो लगभग 3 से 4000 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, है ना। तो सीबीटी 1 को लेकर तो बहुत बड़ा डेटा हमारे पास है अभी इस चैनल पर। दूसरा, अब हम नए तरीके से कैसे स्टार्टिंग करें, किस तरीके का आगे टारगेट रहेगा, किस तरीके के आगे क्वेश्चन बनेंगे, उन चीजों को लेकर हम बात करते हैं। तो यहां पर आइएगा, हमने ये सब कुछ देख लिया डेटा, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया किस तरीके से होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसी को लेकर, तो देखिएगा सीबीटी 2 को लेकर बात करें, जो हमारा सीबीटी 2 हुआ था लास्ट टाइम, तो सीबीटी 2 में हमारे पास जो करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पोर्शन करंट और साइंस का है। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन और फिजिक्स के 2 क्वेश्चन। अब आप देखिएगा 9 और 5 14 और 2 16 क्वेश्चन केवल साइंस से पूछे गए हैं। तो साइंस को कितना महत्व देना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर साइंस आप छोड़कर जाते हैं तो जीएस वाले पोर्शन में भूमिहीन हो जाओगे, धूल में मिल जाओगे। वो वाला हिसाब देखा है किसका? वो वाला हिसाब देखा योगी जी का, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में, अगर आपने साइंस को छोड़ा। समझ गए? तो ये हमारा लास्ट टाइम पोर्शन रहा था, किसको लेकर? सीबीटी 2 को लेकर। तो आपको पता है सीबीटी 2 में कैसे फोकस करना है, किन चीजों पर ध्यान करना है, ये भी आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके के लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, किस सब्जेक्ट से बने थे। ठीक है, ये हुआ सीबीटी 2 लास्ट टाइम का, सीबीटी 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 4470 हमारे पास डेटा है, जो क्वेश्चन का डेटा है। अच्छा, अब आपसे मैथ को लेकर बात करें। मैथ के आपके 102 क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन को लेकर, रेशियो प्रोपोर्शन को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 1 से 2, 3 से 4 सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा के 4 से 5, प्रॉफिट एंड लॉस 4 से 5, 1 से 2 परसेंटेज, एवरेज से लेकर 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम वाले से 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन से लेकर 4 से 5 क्वेश्चन। ये मैथ का डेटा है आपके पास, जो मैथ में लास्ट टाइम पूछा गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने पास इस चीज को रखिएगा कि किस पोर्शन से कितना पूछा जा रहा है, मेनली टारगेट हमारा उसी पोर्शन पर होना चाहिए। ठीक है, ये था मैथमेटिक्स को लेकर। किसको लेकर? मैथमेटिक्स को लेकर। रीजनिंग को लेकर बात करें तो रीजनिंग के एनालॉजी को लेकर हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3, क्लासिफिकेशन 2 से 3, सीरीज को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन, क्लॉक का 1 क्वेश्चन, अल्फाबेट टेस्ट को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 2 से 3 क्वेश्चन, पजल्स को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन को लेकर हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग को लेकर हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म को लेकर हमारे पास 1 से 2 और वर्बल रीजनिंग को लेकर हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन बने। ये आपके पास रीजनिंग का कंप्लीट डेटा है, जो लास्ट टाइम हमसे क्वेश्चन एग्जाम में बने थे। ठीक है, तो अब भी इसी आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन आधार यही रहेगा।
आरपीएफ का भी एग्जाम हुआ और आरपीएफ के एग्जाम ने नचा दिया बच्चों को जीएस वाले पोर्शन में। लेकिन जीएस वाले पोर्शन में अगर आप मेरी बात मानते, हम तो बहुत लेट जुड़े थे आरपीएफ वाले बच्चों से, फिर भी बहुत तगड़ा रिस्पांस रहा। अगर मैं आपको सीबीटी 1 को लेकर बात करूं, जो डेटा इस चैनल पर चल रहा है वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे सटीक है। मैंने आपको साइंस के लिए भी बताया, मैंने आपको सारी चीजों के लिए बताया। मैं आपको सिंपल बताता हूं आपको किस तरीके से टारगेट करना है जीएस, जीके जीएस वाले पोर्शन पर। जीके जीएस वाले पोर्शन को आपको किस तरीके से टारगेट करना है। जीके जीएस एक तो आपको चैप्टर वाइज करके चलना है, जितने भी चैप्टर हैं हमारे पास चैप्टर वाइज डेली का डेली रिवीजन करना है। एक चैप्टर उठाना है, एक कंप्लीट चैप्टर का मतलब जैसे मुगल काल उठाया तो मुगल काल वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। इसके अलावा आप सेकंड पर क्या कर सकते हैं, सेकंड पर आप कोई भी मॉक टेस्ट ले, है ना, मॉक टेस्ट ले, जितने नंबर का हमारे पास आ रहा है उतने नंबर का एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं। जो क्वेश्चन नहीं आए उसे अपनी कॉपी में नोट करें, डायरी में नोट करें और उस क्वेश्चन को याद करें, है ना। लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, एक टॉपिक जरूर रिवाइज करें जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, आप क्या कर सकते हैं, आप डेली मॉक टेस्ट दें। ये तो मॉक टेस्ट है टॉप सब्जेक्ट वाइज, एक ओवरऑल मॉक टेस्ट दें, ओवरऑल मॉक टेस्ट दें एक, है ना। इसके अलावा आप डेली जो है डेली एक वीडियो देखें, जैसे मैं साइंस करा रहा हूं पर डे, तो उस साइंस वाली वीडियो को देखें, उस साइंस वाली सीरीज को देखें। मॉक टेस्ट मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा शाम को 6 बजे, उस मॉक टेस्ट को आप लगाएं। तो आपके पास 2 टारगेट है, एक तो चैप्टर वाइज रिवीजन, एक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, एक ओवरऑल मॉक टेस्ट। 3 तरीके से आप जीएस वाले पोर्शन को बेहतरीन मोड़ दे सकते हैं। बात करें रीजनिंग को लेकर, है ना, बात करें रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग में आप एक सिंपल सी चीज अपना सकते हैं, है ना। रीजनिंग में आप सिंपल सी चीज अपना सकते हैं, आप रीजनिंग में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, सेम, है ना, चैप्टर वाइज। दूसरा, आप एक चैप्टर के चैप्टर वाइज करें, साथ में मिक्स मॉक टेस्ट लगाएं, मिक्स मॉक टेस्ट। और ये दोनों के लिए काम करेगा, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। एक चैप्टर वाइज और एक मिक्स मॉक टेस्ट लगाएं, तो आपका जीएस में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज रिवीजन थ्योरी का, एक सब्जेक्ट वाइज यानी जैसे मुगल काल के आपने उठाया, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत आपने उठाया, इसके अलावा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम उठाया, है ना, ये मुझ पर छोड़ दो साइंस वगैरह वाला, है ना, तो उसका लगाएं। ओवरऑल एक मॉक टेस्ट सभी का लगाएं, जिसमें मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, सारे सब्जेक्ट हो। इसके अलावा चैप्टर वाइज और मिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग की, एक तो चैप्टर वाइज करें और दूसरा मिक्स, जितने नंबर की हमारे पास रीजनिंग आनी है उसका मिक्स डेटा लगाएं रीजनिंग और मैथ को लेकर। ये आपका सिंपल वे है तैयारी का, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूं तो इसलिए बता भी सकता हूं, ठीक है, चलेगा। ये हमारे पास हुआ किसको लेकर टारगेट। तो अब आपको फोकस करना है किस पर, करंट अफेयर पर। सबसे ज्यादा फोकस आपका जीएस में 2 पोर्शन पर होना चाहिए। करंट अफेयर लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के लगभग 4, स्टैटिक जीके के लगभग 4, 2 से 3 लगभग हमारे पास हिस्ट्री के, लगभग बायोलॉजी के 9, लगभग 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, लगभग 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, और बाकी का पोर्शन जो है वो मिसलिनियस में आता है। तो आप इस तरीके से फोकस करेंगे, अपने टारगेट करेंगे किसको लेकर, एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। मैं ये मानता हूं जो मैंने आपको चीजें आज बताई उस चीजों पर बहुत अच्छे से अमल करेंगे। लास्ट टाइम क्या डेटा रहा था, लास्ट टाइम क्या पूछा गया था, वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। इस बार वैकेंसी कम है, कंपटीशन हाई तो रहेगा, लेकिन उससे घबराओ मत, है ना। भीड़ भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है, पेपर बच्चे छोड़ेंगे, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन लेना आसान है, हार्ड भी है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आप हतोत्साहित हो जाएं, है ना। बहुत अच्छे से आप चीजों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। लास्ट टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो आपको साइंस का डेटा मिलेगा, है ना, 1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज मिलेगी, साइंस पूरा देखने को मिलेगा मैराथन्स के थ्रू। इन सारी की सारी क्वेश्चन को देखिएगा। 1000 क्वेश्चन की मैंने आपको सीरीज कराई थी, और इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में 1000 क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, इसके अलावा आप जब उस पर जाएंगे 15 दिन 15 मैराथन जो आरपीएफ के लिए कराई थी, उसमें लगभग 1 से 1,500 क्वेश्चन उसमें है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो पहले, है ना, पहले आंखों के सामने से 2-3 हजार क्वेश्चनों को निकालो तो सही, तभी तो कुछ होगा। ये क्लासेस मैंने जो आपके लिए कराई है किस लिए कराई है, इसीलिए तो कराई है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। एक क्वेश्चन से मैंने 4-4 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। क्यों कराई है, कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले। आरपीएफ में अभी ऐसा ही हुआ था, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फंसे थे। बच्चों का रिव्यू मैसेज में आपको दिखा सकता हूं डायरेक्टली, जिन्होंने बताया सर आपकी लास्ट टाइम की मैराथन से क्वेश्चन आए थे, और 2 से 3 क्वेश्चन आना भी बड़ी बात होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, जो मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी तैयार हैं तैयारी के लिए जीएस की मेरे साथ, है ना। तो सुबह 7 बजे साइंस की क्लास होती है, एक दिन एक चैप्टर, उससे मत जुड़ना भूलना। साथ के साथ शाम को 6 बजे मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट से जुड़ना मत भूलना,
ठीक है, ये आपको जीएस में नैया पार करा देगा, इतना विश्वास मैं दिला सकता हूं। बाकी आज की क्लास को इतना ही रोकेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे ताकि आपको बस इंफॉर्मेशन मिले, आपको एक आइडिया मिले हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ख्याल रखिएगा, बाकी अपना मिलते हैं सीधा क्लासेस में सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।